ये 1987 की बात है। पाकिस्तानी क्रिकेट उस वक्त नाजुक दौर से गुजर रही थी। ये वो दौर था जो बॉलर्स का दौर कहलाता था। एक तरफ काली आंधी का जोर था कि जिसके लंबे लंबे कद के खौफनाक शक्ल वाले बॉलरों ने सारे बैट्समैनों को दहशतज़दा किया हुआ था। दूसरी तरफ डेनिस लिली, रिचर्ड हेडली और कपिल देव जैसे बॉलर थे जो कि हर बैट्समैन के लिए खतरा बने हुए थे। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को एक ऐसे बैट्समैन की ज़रूरत थी जो इन हर किस्म के बॉलर, हर किस्म के हालात में विकेट पर जम जाए और इन सारे बॉलर्स का हिम्मत और हौसले और सब्र से मुकाबला करे। और पाकिस्तान को खुशकिस्मती से एक ऐसे बैट्समैन मिल चुका था कि जो इन हर किस्म के बॉलर का सामना भी करता था और हर किस्म के हालात में डट जाता था, और उसका नाम था जावेद मियांदाद। 1987 में जावेद मियांदाद ने ऐसा अजीम कारनामा सर अंजाम दिया जो आज भी उसी तरह कायम है। जावेद मियांदाद ने मुसलसल निसफ सेंचुरियाँ बनाई। मुसलसल 9 निसफ सेंचुरियाँ बनाने का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड जो जावेद मियांदाद ने 1987 में बनाया था, आज भी उसी तरह कायम और दायम है और कोई खिलाड़ी इसे अभी तक छू भी नहीं सका। आज हम इस वीडियो में जावेद मियांदाद के उस वर्ल्ड रिकॉर्ड की मुकम्मल तफसीलात आपके सामने पेश करेंगे कि जो वर्ल्ड रिकॉर्ड पाकिस्तान की जीनत बना हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक, शेयर और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। जावेद मियांदाद ने 1987 में एक अजीम वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। जावेद मियांदाद ने मुसलसल 9 निसफ सेंचुरियाँ बनाई। दरअसल इस 9 निसफ सेंचुरियों में 2 सेंचुरियाँ भी शामिल थीं। 9 निसफ सेंचुरियाँ मुसलसल बनाने वाले वो दुनिया के पहले बैट्समैन बने और अभी तक इस रिकॉर्ड को कोई छू नहीं सका। जावेद मियांदाद ने पहली निसफ सेंचुरी बनाई, 78 रन बनाए। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये नागपुर में मैच हुआ 24 मार्च 1987 को। जावेद मियांदाद ने पहले बैटिंग करते हुए, पाकिस्तान पहले बैटिंग कर रहा था, 78 रन बनाए। ये इंडिया के खिलाफ नागपुर 24 मार्च 1987 की बात है। जावेद मियांदाद ने दूसरी निसफ सेंचुरी बनाई, लगातार 78 नॉट आउट रन बनाए और पाकिस्तान का मैच इस दफा भी इंडिया के साथ ही था जमशेदपुर में। ये 26 मार्च 1987 की बात है, यानी 24 मार्च और 26 मार्च ये सिर्फ एक दिन का ही फ़र्क है, यानी 2 दिन बाद उन्होंने एक और सेंचुरी जड़ दी। जावेद मियांदाद ने तीसरी लगातार निसफ सेंचुरी बनाई जी। दूसरी 2 निसफ सेंचुरियाँ बना दी, अब तीसरी निसफ सेंचुरी बनाई। 74 रन बनाए जावेद मियांदाद ने सेकंड बैटिंग करते हुए। पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया के साथ शारजा में ये मैच था, 3 अप्रैल 1987 की ये बात है। जावेद मियांदाद ने चौथी लगातार निसफ सेंचुरी बनाई, 60 रन बनाए पहले बैटिंग करते हुए। पाकिस्तान का इंग्लैंड के साथ मैच था शारजा के मुकाम पर, यह 7 अप्रैल 1987 की बात है। जावेद मियांदाद ने 52 नॉट आउट रन बनाए, ये पांचवीं लगातार उनकी 50 थी। नॉट आउट रन बनाए जावेद मियांदाद ने 52, और पाकिस्तान का मुकाबला था इंडिया के साथ शारजा में। 10 अप्रैल 1987 की बात है। जावेद मियांदाद ने छठी लगातार सेंचुरी बनाई, बल्कि इस दफ़ा जावेद मियांदाद ने सेंचुरी बना दी। 113 रन बनाए जावेद मियांदाद ने पहले बैटिंग करते हुए। पाकिस्तान का मुकाबला ये इंग्लैंड के साथ था ओवल के मुकाम पर, और ये 21 मई 1987 की बात है, यानी 21 मई 1987 को जावेद मियांदाद ने इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड ही के ग्राउंड में 113 रन बनाए, पहले बैटिंग की थी पाकिस्तान ने। जावेद मियांदाद ने उसके बाद 71 रन बनाए, नॉट आउट 71 रन बनाए सेकंड बैटिंग करते हुए। पाकिस्तान का यहाँ भी मुकाबला इंग्लैंड के साथ था और ये नॉटिंघम में मुकाबला हुआ पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान। 23 मई 1987 की बात है। जावेद मियांदाद ने 8वीं मुसलसल निसफ सेंचुरी बनाई, 68 रन बनाए पहले बैटिंग की पाकिस्तान ने, और पाकिस्तान का यहाँ भी मुकाबला इंग्लैंड के साथ था। ये बर्मिंघम का मैदान है। 25 मई 1987 का ये दिन था, 25 मई 1987। जावेद मियांदाद ने 9वीं निसफ सेंचुरी बनाई, बल्कि यहाँ भी उन्होंने
सेंचुरी बना दी। 103 रन बनाए जावेद मियांदाद ने। ये पहले बैटिंग कर रहा था। पाकिस्तान का मुकाबला श्रीलंका के साथ था। हैदराबाद सिंध पाकिस्तान में ये मैच हुआ और 8 अक्टूबर 1987 की ये बात है। हम आपको ये बताते चले कि ये जो 9 टेस्ट सेंचुरियाँ बनाई, पहली टेस्ट सेंचुरी नागपुर इंडिया में, दूसरी जमशेदपुर ये भी इंडिया में, तीसरी चौथी और पांचवी टेस्ट सेंचुरी शारजा में, और छठी सातवीं आठवीं टेस्ट सेंचुरी इंग्लैंड में बनाई, ओवल नॉटिंघम और बर्मिंघम में, और नौवीं जो है वो टेस्ट सेंचुरी बल्कि सेंचुरी पाकिस्तान में बनाई। यानी जो 9 में से 8 टेस्ट सेंचुरियाँ जिनमें एक सेंचुरी भी शामिल थी वो पाकिस्तान से बाहर दूसरे मैदानों में बनाई। अजीम बैट्समैन की यही निशानी होती है कि वो सिर्फ अपने ही ग्राउंड और अपने ही क्राउड के सामने नहीं स्कोर करता, यानी यहाँ भी स्कोर करता है, जब उसे बाहर मौका मिलता है तो वो बाहर के विकेटों पर भी जमकर खेलता है, और यही अजीम और बड़े बैट्समैन की निशानी है। जावेद मियांदाद की ये खूबी थी कि हर तरह के माहौल में, हर तरह के विकेट में, हर तरह के हालात में, हर तरह के बॉलर्स के सामने वो एक दीवार बनकर खड़े हो जाते थे। वो ज़्यादा चौके और छक्के लगाने की बजाय सिंगल के साथ को तरजीह देते थे। हालांकि उनके पास चौके और छक्के लगाने की सलाहियत थी, लेकिन चौके और छक्के वो उसी वक्त लगाते थे जब बॉल उस तरह की आती थी, यानी लूज बॉल का भी इंतज़ार करते थे, और बाज़ का जब तेज़ खेलने की ज़रूरत होती थी तो वो तेज़ भी खेलते थे। तो जावेद मियांदाद ने सिर्फ रिकॉर्ड नहीं बनाए बल्कि जिम्मेदारी निभाई, और ये सिखाया कि रिकॉर्ड बनाना या हीरो बनना ये किसी खिलाड़ी का मकसद नहीं होना चाहिए, बल्कि खिलाड़ी का मकसद जिम्मेदारी को निभाना है। और जावेद मियांदाद ने अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे तरीके से निभाया। और जावेद मियांदाद ने ये सिखाया कि अगर हम मेहनत करते हैं और खामोशी से मेहनत करते हैं तो तारीख शोर मचा देगी, आपकी कामयाबी का ऐलान कर देगी। और अगर आप सब्र से, हौसले से, मेहनत से, खामोशी से अपने मिशन पे लगे रहते हैं, यानी बैटिंग है या बॉलिंग है या विकेट कीपिंग है या क्रिकेट है, हॉकी, कोई भी शोबा है, आप खामोशी से, मेहनत से, दयानतदारी से और सब्र से लगे रहेंगे तो रिकॉर्ड्स खुद बन जाएंगे। जावेद मियांदाद की ये 9 50s आज भी वर्ल्ड रिकॉर्ड की सूरत में कायम है। इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को कोई छू भी नहीं सका। अलबत्ता 2 पाकिस्तानी इसके करीब पहुंचे हैं, एक इमामुल हक जिन्होंने लगातार 7 टेस्ट सेंचुरियाँ बनाई, और दूसरे मोहम्मद यूसुफ जिन्होंने लगातार 6 50याँ बनाई, और कोई बैट्समैन अभी तक इस रिकॉर्ड के करीब भी नहीं पहुंच सका। यानी जावेद मियांदाद ने ये रिकॉर्ड जो तकरीबन आज से 30 साल 28 साल पहले बनाया था वो आज भी उसी तरह कायम है। जावेद मियांदाद की इस बैटिंग से आज के खिलाड़ियों को सीखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है और अमल करने की ज़रूरत है कि बैटिंग सिर्फ आते ही चौके छक्के लगाने का और आउट हो जाने का नाम नहीं, बल्कि ज़िम्मेदारी से खेलने का और हालात के तहत और मौका महल के तहत खेलने का, और दबाव में, हर किस्म के मुश्किल हालात में, मुश्किल पिच में, ख़तरनाक बॉलर के सामने शानदार तरीके से डट जाने का नाम है। जावेद मियांदाद को अपने दौर में जिन बॉलर का सामना करना पड़ा था वो खतरनाक तरीन बॉलर थे। ना तो उस वक्त खिलाड़ियों बैट्समैनों के पास हेलमेट ऐसे हुआ करते थे, ना हिफाजती गार्ड वगैरह हुआ करते थे। जावेद मियांदाद इन्हीं हालात में बिलखसूस वेस्ट इंडीज़ के, ऑस्ट्रेलिया के, इंग्लैंड के, इंडिया के, न्यूजीलैंड के हर किस्म के बॉलर्स का सामना करते थे, हर किस्म की कंडीशन में स्कोर करते थे, हर किस्म के माहौल में, हर किस्म के टूर्नामेंट में शानदार बैटिंग करते थे। तो आज के खिलाड़ियों को भी उनसे सीखने, समझने और उन पर अमल करने की या उनसे रहनुमाई लेने की ज़रूरत है। तो आज की ये वीडियो जावेद मियांदाद के इस अजीम कारनामे को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए थी। तो जिसको भी ये वीडियो अच्छी लगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट मुकम्मल करने में हमारी मदद करें, और वीडियो को लाइक, शेयर और एक अच्छा सा कमेंट भी करें। अल्लाह हाफ़िज़।